प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स हम इंट्रोडक्शन टू टॉर्क और मोमेंट ऑफ अ फोर्स से रिलेटेड। हमारे पास स्टेटमेंट कुछ इस तरह है, अ मैकेनिक्स टाइटन्स द नट्स ऑफ अ बाइसाइकिल यूजिंग अ 15 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर बाय एक्सर्टिंग अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, फाइंड द टॉर्क दैट हैज टाइटन्स इट। अब इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए स्टूडेंट्स मैं आपको एक डायग्राम शो करती हूँ कि हमारे पास ये स्टूडेंट्स हमारे पास डायग्राम आ गई इसकी। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास इसमें एक स्पैनर शो किया गया है, यानी कि जो हमारे पास नट्स को टाइट करने के लिए हम यूज करते हैं। स्टूडेंट्स ये हमारे पास रेंच कहलाता है उर्दू जबान में। आप देख सकते हैं कि हम इसके जरिए जो है वो नट्स जो है वो टाइट करते हैं। अब यहाँ भी एक जो मैकेनिक है वो टाइट कर रहा है नट्स को बाईसाइकिल के बाय यूजिंग अ स्पैनर ऑफ 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब यहाँ जो इसका यानी कि आप देख सकते हैं कि हम इसके जो सेंटर पॉइंट जिसे मैंने ओ से डिनोट किया वहां से लेके उस पॉइंट तक जहां हमने उसकी फोर्स अप्लाई किया वहां तक जो डिस्टेंस आ रहा है स्टूडेंट्स वो हमारे पास कितना आ रहा है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक यानी कि ओ से लेके एफ पॉइंट तक जहां हमने फोर्स अप्लाई किया तो हमारे पास डिस्टेंस मैंने आर से डिनोट कर दिया। अब इस तरह हमें ये मालूम हो गया कि आर जो है वो हमारे पास कितना है 15 सेंटीमीटर, यानी कि जिस लॉन्ग जो इसकी लेंथ है यानी कि नट के सेंटर से लेके उसके एंड तक जहां हमने फोर्स अप्लाई किया वो कितनी है स्टूडेंट्स 15 सेंटीमीटर की है। और जो फोर्स हमने इसके ऊपर एक्सर्ट किया है अगर मैं एफ से ही डिनोट कर रही हूँ तो वो हमारे पास कितनी है स्टूडेंट्स 200 न्यूटन है। और हमने क्या फाइंड आउट करना है, टॉर्क फाइंड आउट करना है। अब क्योंकि हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि अगर हम इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं इस पॉइंट पे, यानी कि ये जिस तरह से आपको फोर्स की डायरेक्शन भी बताई गई है क्योंकि हमारे पास फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें डायरेक्शन जो है वो रिक्वायर्ड है। और अगर मैं ये पॉइंट जो है उसको फिक्स रखती हूँ और इस स्पैनर को जो है वो उस पर फोर्स एक्सर्ट करती हूँ इस डायरेक्शन में, तो मैं जानती हूँ कि मेरे पास क्या होगा कि स्टूडेंट्स ये जो है ये रोटेट करेगा, यानी कि इसमें जो है इसमें कुछ टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा जिसे मैं डॉटिंग लाइन से शो कर रही हूँ। अब जैसे ही अपनी डायरेक्शन से मूव करेगा और टर्न करेगा स्टूडेंट्स तो ये जो टर्निंग इफेक्ट है जो कि फोर्स ने प्रोड्यूस किया है ये हमारे पास क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, टॉर्क कहलाता है। और टॉर्क के बारे में जो है वो हमने पढ़ रखा है। अगर अब इसको ये हमारे पास स्टूडेंट्स डाटा कंप्लीट हो गया, अब सोल्यूशन की तरफ हम आते हैं और सोल्यूशन में हम उसका फॉर्मूला जो है वो लिखेंगे। अब सोल्यूशन देखें स्टूडेंट्स हम इसका, तो हम जानते हैं कि हमारे पास सोल्यूशन जो है वो उसमें हमने पढ़ रखा है कि टॉर्क जो है वो हमारे पास फोर्स और मोमेंट आर्म का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, यानी कि F इंटू आर जो है वो हमारे पास क्या बनाता है स्टूडेंट्स, टॉर्क बनाता है। ठीक, अब जो टॉर्क स्टूडेंट्स इस पे एक्सर्ट होगा यानी कि उसकी वो हमारे पास फोर्स और मोमेंट आर्म जिसे हम मोमेंट आर्म जो है वो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। जैसा कि अब मैं यहाँ एक पर्पल लाइन से भी इसको दोबारा से शो करने जा रही हूँ कि आप देख सकते हैं कि अगर फोर्स की जो वेक्टर है वो हमारे पास इस डायरेक्शन में है जो कि ग्रीन कलर से शो किया जा रहा है, ये ग्रीन कलर से जो वेक्टर शो किया गया है ये हमारे पास फोर्स का वेक्टर हो गया स्टूडेंट्स, और ये जो पर्पल लाइन से शो किया गया ये हमारे पास मोमेंट आर्म है जो कि बेसिकली एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। और ये परपेंडिकुलर किस तरह से होता है कि ये फोर्स और ये वाली जो लाइन है इसके दरमियान जो एंगल है वो 90 का बन रहा होता है। ठीक, तो यानी कि स्पैनर के जो आप देख सकते हैं जिस सेंटर पे हमने मतलब कि आपने उसको रोटेट कराना है, नट को रोटेट कराना है जिसे हमने ओ पॉइंट कहा है, वहां से लेके फोर्स तक का डिस्टेंस जो है वो हमारे पास मोमेंट आर्म कहलाएगा जो कि हमारे पास 15 सेंटीमीटर के बराबर है। अब जब हम वैल्यूज पुट करने लगेंगे स्टूडेंट्स तो अगेन हमें ये देखना है कि हमारे पास जो डाटा गिवन है कि उसमें सारी वैल्यूज हमें क्या ऐसा यूनिट में मालूम है या नहीं मालूम। तो इस चीज को देखने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ से रेस कर लेती हूँ और यहाँ हम उसकी कन्वर्जन करेंगे तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो डिस्टेंस गिवन है वो सेंटीमीटर में गिवन है। ठीक है, और डिस्टेंस को सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी कन्वर्जन करेंगे। और हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो 1 मीटर होता है वो हमारे पास 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो अब जब मैं इसको डिवाइड करूंगी स्टूडेंट्स 15 को डिवाइड करूंगी मैं 100 से तो मेरे पास आंसर आता है 0.15 मीटर। और मीटर जो है वो स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे यूनिट है लेंथ का, और न्यूटन जो है वो हमारे पास फोर्स का ऐसा यूनिट है, और टॉर्क जो है वो हमने इस तरह से देख लिया। अब सोल्यूशन यहाँ मैं लिख देती हूँ, सोल्यूशन की तरफ हम आ रहे हैं। अब सोल्यूशन में अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो टॉर्क जो है वो हमने जैसा कि बताया है कि हमारे पास फोर्स और मोमेंट आर्म का जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट होगा। तो फोर्स जो है वो हमारे पास 200 न्यूटन हमें गिवन है और जो इसका मोमेंट आर्म है वो हमारे पास कितना आ रहा है 0.15 मीटर्स। ठीक है, और 30 आंसर आया हमारे पास। 30 जो है वो हमारे पास टॉर्क है
जो कि इस पे एग्जर्ट हो रहा है, और टॉर्क का जो यूनिट है स्टूडेंट्स वो है हमारे पास न्यूटन मीटर, यानी कि फोर्स का यूनिट हमारे पास न्यूटन है और आर जो है वो मीटर्स में मेजर किया गया है, तो इस वजह से हमारे पास क्या आंसर बन गया 30 न्यूटन मीटर। ठीक, तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास जो टॉर्क यानी कि जो टर्निंग इफेक्ट जो कि फोर्स ने प्रोड्यूस किया है, जो कि इस नट को जो है वो क्या कर देगा, टाइट कर देगा हमारे पास। ठीक है, नट को टाइट कर देगा विद द हेल्प ऑफ अ स्पैनर।